स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको सबसे कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन। तो आज का वीडियो आप सभी CUET बीकॉम एस्पिरेंट 2022 के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात करने वाला हूं। अगर आप CUCET बीकॉम 2020 का एंट्रेंस पेपर देने जा रहे हैं और आप जो है कि वेरियस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, चाहे वो BHU हो, चाहे वो DU हो, या फिर वो AU हो, या फिर कोई और अदर यूनिवर्सिटी हो, तो आज के इस वीडियो में मैं पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं कि आपको बीकॉम के सिलेबस में किन किन यूनिवर्सिटी के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट जो है पढ़ने पड़ेंगे, और ये सब्जेक्ट B1 और B2 का क्या माजरा है, और स्लॉट 1 स्लॉट 2 को हम कैसे चूज करेंगे वाइल वी आर गोइंग टू अपीयर फॉर बीकॉम फॉर द BHU DU AU या फिर और किसी यूनिवर्सिटी के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अभी तक आपने अपना फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो आपके लिए मैंने फॉर्म फिलिंग का जो है कि पूरा कंप्लीट वीडियो अपलोड किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन को चेक करिए, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और मैंने जो है टेलीग्राम पे ग्रुप भी बना रखा है CUCT के नाम से, जो है कि आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा तो आपको उस ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बीकॉम की प्रिपरेशन तो कराई जाएगी, उसके साथ साथ लैंग्वेज की, और उसके साथ साथ जो है कि आपका जो है जनरल पेपर उसका प्रिपरेशन, और उसके साथ साथ जो है कि डोमेन की बात करें तो बीकॉम की, और बाकी जो है कि BA आर्ट्स और सोशल के लिए भी प्रिपरेशन यहाँ से कराई जानी है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज बीकॉम सिलेबस के बारे में। तो मैं आपको जो है कि यहाँ पूरा कंप्लीट सिलेबस बताने वाला हूँ, किस तरीके से आपको जो है कि अपना सब्जेक्ट चूज करना है और किस तरीके से आप जो है कि अपने कोर्स के लिए प्रिपेयर होंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप सबसे पहले आपको जो है कि CUET.समर्थ.ac.in पर विजिट करना होगा। तो आपके सामने जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी दिख रहा होगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो है कि वेरियस यूनिवर्सिटी के जो है लिंक ओपन हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं बनारस यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग DU की बात करते हैं कि अगर आप DU के लिए अपियर हो रहे हैं तो आप बीकॉम के लिए किस सब्जेक्ट को जो है कि चूज करेंगे, कैसे आप स्लॉट 1 स्लॉट 2 को सेलेक्ट करेंगे, और क्या आपका जो है कि सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। तो सिंपली जो है कि आप जो है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की एलिजिबिलिटी पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज जो है कि दिखाई देंगे। BSc ऑनर्स का है, BSc ऑनर्स बॉटनी, BSc ऑनर्स जूलॉजी। इसी तरीके से स्क्रॉल डाउन करते हुए हम लोग नीचे जाएंगे तो नीचे जो है कि DU तरफ से जो है कि बीकॉम के लिए 2 कोर्सेज जो है कि ऑफर किए जाते हैं, एक बीकॉम ऑनर्स और दूसरा जो है आपका बीकॉम पास या फिर बीकॉम नॉर्मल, ठीक है। तो सिंपली हम लोग जो है कि स्क्रॉल डाउन करते हुए अपने कोर्स पर जाएंगे, और ये आपका कोर्स रहा, ठीक है। अब जो बातें मैं आपको यहाँ से समझाने वाला हूँ, आप उन बातों को बहुत ही ध्यान पूर्वक समझेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग 100% समझ जाएंगे कि आप लोग को अपीयर होने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट कैसे कैसे सिलेक्ट और चूज करने हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं लोग बीकॉम ऑनर्स के बारे में। बीकॉम ऑनर्स का DU के लिए उसमें से एनी वन फ्रॉम सेक्शन फर्स्ट, यानी कि आपको सेक्शन फर्स्ट में से कोई एक को चूज करना है, और वो आपका लैंग्वेज होगा, वो चाहे आपका हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, या फिर आपका दूसरा कोई लैंग्वेज हो सकता है। 13 लैंग्वेज में से आपको चूज करना है। उसके साथ साथ प्लस मैथमेटिक्स ऑब्लिक अकाउंटेंसी, या तो आप मैथमेटिक्स चूज कर लीजिए या तो आप अकाउंटेंसी चूज कर लीजिए, किसमें, डोमेन में चूज करना है। प्लस एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2, तो आपको डोमेन 2 में से जो है कि 2 सब्जेक्ट और चूज करने, यानी कुल मिलाकर देखें तो आपका जो है कि एक आपका लैंग्वेज हो गया, वो आपका हिंदी इंग्लिश या फिर और कोई हो सकता है, दूसरा आपका मैथमेटिक्स या अकाउंटेंसी हो गया, और उसके बाद 2 और, वो चाहे आपका बिजनेस स्टडी हो सकता है, या फिर आपका जो इकोनॉमिक्स हो सकता है, या फिर आप और कोई दूसरा फिजिकल एजुकेशन भी चूज कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप भी चूज कर सकते हैं उसी तरीके से। अब चलिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन 1 में आपको एक लैंग्वेज चूज करना है, हिंदी या इंग्लिश। अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है एज ए ऑप्शनल, ठीक है, 12th में, तो आप मैथमेटिक्स चूज कर लेंगे। उसके साथ 2 आपको स्पेसिफिक डोमेन और चूज करने हैं, वो चाहे आपका जो है कि अकाउंटेंसी हो सकता है, बिजनेस स्टडी हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, एंटरप्रेन्योर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब कैसे चूज करेंगे वो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। पहले कॉम्बिनेशन 2 भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद जो है कि मैं B1 और B2 आपको शो करूंगा कि किस तरीके से आपको जो है सिलेक्ट करना है। तो कॉम्बिनेशन 2 क्या कर रहा है, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, आपको एक लैंग्वेज ले लेना है, वो हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो सकता है, प्लस अकाउंटेंसी, ठीक है। आप मैथमेटिक्स नहीं लेना चाहते तो ठीक है, दूसरे कॉम्बिनेशन में आपके पास अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी लीजिए। any 2 subject out of one at which one should be from list
ए। उसके बाद अकाउंटेंसी के बाद आपको 2 और लेने हैं, उसमें से एक आपका जो है B1 से होना चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर कहें तो कॉम्बिनेशन 2 में आपका एक लैंग्वेज हो गया हिंदी इंग्लिश, एक अकाउंटेंसी हो गया और 2 सब्जेक्ट और हो गए। 2 सब्जेक्ट आपके चाहे वो जो है कि इकोनॉमिक्स हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, या फिर आपका इकोनॉमिक्स इंटरप्रेन्योर हो सकता है, या फिर आप बिजनेस इंटरप्रेन्योर ले सकते हैं। इस तरीके से आपको चूज करना है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि B1 और B2 लिस्ट है क्या वाकई में। तो सिंपली हम लोग B1 B2 लिस्ट यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपके B1 में जो है कि 18 जो है कि स्पेसिफिक डोमेन दिए हुए हैं और B2 में जो है कि आपका जो है कि 9 दिया हुआ है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन फर्स्ट की बात करें अगर, तो एनी वन लैंग्वेज हमारा एक हो गया हिंदी इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ठीक है, अगर मैथमेटिक्स से हमें तो मैथमेटिक्स ले लिया। एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच एट लीस्ट 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट बी। मैथमेटिक्स के बाद आपको जो है 2 और लेना, जिसमें कि आपको एक B1 से लेना है, एक B2 से, ठीक है। आइदर मतलब कि आपको 2 लेने हैं जिसमें से एक B1 से होना चाहिए, ठीक है, कम से कम। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको हिंदी इंग्लिश आपने जो भी ले लिया, हिंदी ले लिया, इंग्लिश ले लिया, उसके बाद आपने मैथमेटिक्स ले लिया, तो आपको 2 और चूज करने हैं। वो दोनों या तो आप B1 से ले लीजिए, ठीक है, या तो आप अगर B2 से भी लेना चाहते हैं अगर एक, तो आपको जो है कि B1 से एक लेना ही पड़ेगा। कहने का मतलब अगर B2 में से आप कोई एक सिलेक्ट करें, 9 में से कोई एक सिलेक्ट कर रहे हैं, तो यू हैव टू चूज 1 सब्जेक्ट फ्रॉम B1। If you want to select both the subject from the B1, you can choose। तो कहने का मतलब अगर आप दोनों सब्जेक्ट जो है कि B1 से लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो आपको कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, कॉम्बिनेशन का बन सकता है, देखिए, एक हिंदी इंग्लिश हो गया, ठीक है, मान ली हमने इंग्लिश ले लिया, फिर हमने मैथमेटिक्स ले लिया, और उसके बाद हमने जो है कि अकाउंटेंसी या इकोनॉमिक्स ले लिया, अकाउंटेंसी या बिजनेस ले लिया, बिजनेस या इकोनॉमिक्स ले लिया, ठीक है। आप B1 से दोनों चूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं B2 से चूज करना, तो आपको इसमें से एक लेना होगा। आपने इकोनॉमिक्स ले लिया, उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप ले लिया, या फिर आपने जो है कि बिजनेस स्टडीज ले लिया, एंटरप्रेन्योरशिप ले लिया, या फिर आपने जो है कि यहाँ से अकाउंटेंसी ले लिया और फिजिकल एजुकेशन ले लिया। इट्स अप टू यू। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, हम लोग कॉम्बिनेशन 2 को देखते हैं। तो यहाँ पर आप कॉम्बिनेशन 2 को देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो है कि एक लैंग्वेज लेना है, ठीक है, लैंग्वेज ले लिए, अकाउंटेंसी लेना है, अकाउंटेंसी ले लिए, एनी 2। तो एनी 2 फिर वही केस हो गया, या तो दोनों आप जो है B1 से ले लीजिए, या अगर आप चाहते हैं कि B2 में से कोई एक लेना चाहते हैं तो आपको एक यहां से भी लेना पड़ेगा। अगर आप B2 से फिजिकल एजुकेशन लेते हैं तो आपको B1 में से जो है कि या तो इकोनॉमिक्स या तो बिजनेस स्टडीज तरीके से लेना होगा। तो आपका जो है कि इसमें कॉम्बिनेशन जो बनने वाला है, इसमें कॉम्बिनेशन आपका बन जाएगा, सिंपली कहें तो एक लैंग्वेज हो गया आपका हिंदी या इंग्लिश, दूसरा आपका हो जाएगा अकाउंटेंसी, और तीसरा चौथा जो होगा वो आपका चाहे इकोनॉमिक्स हो सकता है या बिजनेस स्टडी हो सकता है, या फिर आपका इकोनॉमिक्स हो सकता है, यहाँ से हो सकता है फिजिकल एजुकेशन, या फिर यहाँ से हो सकता है बिजनेस स्टडी, और यहाँ से हो सकता है टीचिंग एप्टीट्यूड। जो आपका इच्छा है आप ले सकते हो। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं बीकॉम के बारे में। तो बीकॉम पास अगर आप अपीयर होना चाहते हैं बीकॉम पास के लिए, DU के लिए, तो आपको जो है कि एनी 1 फ्रॉम सेक्शन आपको जो है कि एक लैंग्वेज लेना होगा। एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 आप जो है कि कोई भी 3 आप ले सकते हैं, मैथमेटिक्स ले सकते हैं, अकाउंट्स ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, या फिर अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स ये ले सकते हैं। और एनी 1 फ्रॉम 1 यानी कि आप जो है कि एक हिंदी या इंग्लिश ले सकते हैं, ठीक है, या फिर और कोई लैंग्वेज ले सकते हैं। एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 2 आप सेक्शन 2 में से एक ले सकते हैं, चाहे अकाउंटेंसी ले लीजिए, चाहे इकोनॉमिक्स ले लीजिए, या फिर आप ले लीजिए बिजनेस स्टडी। और उसके साथ साथ आपको जो है सेक्शन 3 को भी चूज करना होगा। सेक्शन 3 क्या है, वो आपका जनरल टेस्ट है, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली हम कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। वीडियो के लिए थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन चीजें क्लियर करना काफी जरूरी है। अगर थोड़ी सी चूक हो गई तो आपका पूरा साल बर्बाद हो सकता है। चलिए यहाँ बात करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन के। तो कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ कह रहा है कि आप कोई एक लैंग्वेज ले लीजिए। एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 में से कोई 2 लीजिए, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, या फिर बिजनेस और इकोनॉमिक्स, या फिर जो है कि बिजनेस अकाउंटेंसी। एंड एनी 1 फ्रॉम आइदर B1 और लिस्ट B2, या जो है कि आप एक जो है B1 से ले सकते हैं, एक B2 से ले सकते हैं। B1 B2 मैंने आपको पहले से ही शो कर रखा है, ठीक है। B1 B2 आप एक यहां से ले लीजिए, या फिर एक यहां से ले लीजिए, या फिर आप जो है कि दोनों यहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए कॉम्बिनेशन 2 देख लीजिए। एनी 1 लैंग्वेज, कोई एक लैंग्वेज लेना है। एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर B1 और B2, या तो आप B1 से कोई एक ले लीजिए, B2 से कोई एक ले लीजिए, और उसके बाद है प्लस सेक्शन 3।
तो उसके साथ साथ आपको जो है सेक्शन 3 यानी कि जनरल टेस्ट जो है कि सेक्शन 3 से लेना पड़ेगा, जिसमें आपको जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग वगैरह पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें, तो अगर कॉम्बिनेशन 1 की बात करें तो सिंपली आपका एक हिंदी या इंग्लिश हो जाएगा, आपका एक जो है यहाँ से अकाउंटेंसी या फिर बिजनेस स्टडी या फिर इकोनॉमिक्स, दो ही लेना है। और उसके बाद आपको फिर जो है कह रहा है कि आप एक चाहे B1 से ले लीजिए चाहे B2 से, तो कुल मिलाकर कहें तो आप एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश यहां से ले सकते हैं और उसके बाद 3 यहीं से ले सकते हैं B1 में से। वो अकाउंटेंसी हो सकता है, वो इकोनॉमिक्स हो सकता है, वो बिजनेस स्टडी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है कि B2 में से कोई एक उठाते हैं तो आपको जो है कि एक कम से कम जो है कि B1 से रखना पड़ेगा, यानी कि आपका अगर B2 से कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आपको जो है कि एक हिंदी या इंग्लिश रखना पड़ेगा, B1 से 2 रखना पड़ेगा और B2 से 1 रखना पड़ेगा। उम्मीद है कि एकदम समझ गए होंगे। B2 कॉम्बिनेशन देखें तो आपको एक लैंग्वेज लेना होगा, एक लेना होगा आपको, चाहे B1 से आप ले लीजिए चाहे B2 से ले लीजिए। उसके बाद आपको जो है कि जनरल टेस्ट जो है कि सिलेक्ट कर लें, यानी अगर आपका कॉम्बिनेशन यहाँ बनेगा तो बन सकता है हिंदी या इंग्लिश, उसके बाद आपका जो है अकाउंटेंसी हो सकता है, उसके बाद आपका जनरल टेस्ट हो सकता है, या दूसरा बात करें तो आपका हिंदी या इंग्लिश हो सकता है, उसके बाद आपका जो है इकोनॉमिक्स हो सकता है, ठीक है, या फिर उसके बाद जो है आपका जनरल टेस्ट हो सकता है। यानी कि अगर आप इस कॉम्बिनेशन 2 पे जाते हैं तो आपको जो है कि B1 में से एक लेना होगा या B2 में से एक, यानी इन दोनों में से आपको एक ले सकते हैं, उसके साथ आपको जनरल टेस्ट देना होगा। तो उम्मीद है आप अब इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को समझ गए होंगे। चलिए हम लोग जो है कि अब आगे देख लेते हैं BHU का सिलेबस। BHU सिलेबस काफी क्लियर है, BHU सिलेबस में कुछ खास नहीं है। BHU सिलेबस में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको जो है कि जर्नल टेस्ट यानी कि जो सेक्शन 3 है उसको चूज करना है, और उसके साथ साथ आपको चूज करना है अकाउंटेंसी और बिजनेस। वहां पर एकदम साफ साफ जो है कि बता दिया गया है कि आपको किस किस सब्जेक्ट को चूज करना है, तभी आप जो है कि अपीयर माने जाएंगे बीकॉम के लिए। चलिए, यही बीकॉम का कोर्स है। अब आप यहां पर देखेंगे तो यहाँ पे सीएस कह रहा है कि आपको जो है कि सेक्शन 2 से अकाउंटेंसी और बिजनेस चूज करना है, और आपको जो है कि जनरल टेस्ट जो है कि देना है। यानी कि यहाँ पर न तो आपको लैंग्वेज लेना है, ना आपको तीसरा कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेना है, आपको सिर्फ तो 3 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। यहाँ से आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और जनरल टेस्ट, जिसमें कि आपका जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग वगैरह जो है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है कि BHU बीकॉम के लिए हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो है कि फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ जो है कि सब्जेक्ट नाम पे उन्होंने क्या, सब्जेक्ट नाम पे उन्होंने सिर्फ बोल दिया है बीकॉम। यानी कि आप अगर DU या फिर BHU के लिए अपियर हो रहे हैं तो आप इक्विवेलेंटली डायरेक्टली जो है कि अपियर हो जाएंगे, किसके लिए, जो है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। चलिए मैं आपको वो भी शो करता हूं ताकि आपको क्लियर रहे कि हाँ ये चीजें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तरफ से बताई गई। चलिए देख लेते हैं। देखिए बीकॉम के लिए यहाँ पर सिर्फ बीकॉम, ये कॉमर्स लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर जो है कि आपको कोई और चीजें यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाली है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इतने ही चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। उसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा हुआ है कि चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हो 12th में, चाहे वो साइंस ग्रुप से हो, वो जो है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीकॉम में एडमिशन जो है वो करा सकता है, ठीक है। तो यही सारा प्रोसेस हो गया। अब चलते हैं, देखते हैं कि सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ सकता है। तो सिलेबस में बात करें अकाउंटेंसी की, इकोनॉमिक्स की और बिजनेस स्टडीज की, तो आप यहां से जो है कि सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। ये अकाउंटेंसी सिलेबस हो जाएगा, ये आपका जो है कि बिजनेस स्टडीज का सिलेबस हो जाएगा, और ये आपका जो है कि इकोनॉमिक्स सिलेबस हो जाएगा। अकाउंटेंसी की बात करें तो क्लास 12 के पैटर्न पे जो है कि पूरा जो है कि सिलेबस दे रखा है, जिसमें आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर से लेकर के कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, NPO, पार्टनरशिप, उसके बाद आपका जो है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, शेयर, डिवेंचर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका, जिसमें कि आपका रेशियो एनालिसिस भी है, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, ये सब सारा जो है कि आपको यहाँ पर दे रखा है। इसी तरीके से आप यहाँ सिलेबस जो है कि डाउनलोड कर लेंगे। इसी तरीके से चलिए देखते हैं इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो है कि आपको यहाँ पर दे रखा है, अब यहाँ से जो इकोनॉमिक्स सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से मैंने पहले बताया कि कंप्लीट प्रिपरेशन आपको जो है कि यहाँ से कराई जाएगी। पहले जो है कि आपके लिए वीडियो क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी, उसके बाद आपकी जो है कि लाइव क्लासेस जो है कि ली जाएंगी। तो यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर बिहेवियर यानी कि वही मार्केट डिमांड, ठीक है, उसके बाद आपका नेशनल इनकम, ठीक है, और
आपका जो है कि इनकम एम्प्लॉयमेंट, जो कि अभी आपका 12th में 12th का सिलेबस है, मनी बैंकिंग, ये 12th फर्स्ट टर्म का सिलेबस है सीबीएसई अकॉर्डिंग, ठीक है। गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, और इंडियन इकोनॉमिक्स से भी जो है कि यहाँ पर टॉपिक्स रखे गए हैं। तो यहाँ से जो है कि आप सिलेबस बड़े आसानी से डाउनलोड कर लेंगे। जहां तक बात है डीयू की, तो वो लैंग्वेज मांग रहा है, मतलब कि आप लैंग्वेज में अपियर होंगे, तो यहाँ से जो है कि हिंदी लैंग्वेज की पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी, और हिंदी में वही आपका जो है वोकैबुलरी, आपका जो है कंप्रेhension से क्वेश्चन जो है कि बनेंगे। वही बात है जनरल टेस्ट के बारे में, तो जनरल टेस्ट के लिए आपको जो है कि क्लियरली बताया गया है कि आपके जीके जीएस से क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, इन्हीं सब से क्वेश्चन रहेंगे, और आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन जो है यहाँ से कराई जानी है। तो उम्मीद है आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ समझ में आ गया होगा। बाकी कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, समय मिलते ही आपको रिप्लाई किया जाएगा। धन्यवाद।